जिसकी प्रवृत्ति अन्याय की हो, अर्थात जो खुद अन्याय करके आया है वो किसी दूसरे के साथ न्याय कर नहीं सकता, क्योंकि मूल स्वभाव में वह न्याय प्रिय है नहीं। धन के लालच में इस पद पे बैठा है, और जिस भी पद पे जो कोई बैठा है वो धन के ही लालच में बैठा है। अधिकतम परिघटना यूं ही घटित हो रही है, तो न्याय की उम्मीद करना नासमझी है। जो लोग प्रार्थना के भरोसे जी रहे हैं उन लोगों को आंख खोल कर देखना पड़ेगा, क्योंकि जब प्रार्थना करते हो तो आंख बंद हो जाती है। मैं इस हाड़ मास की बनी हुई आँख की बात नहीं कर रहा, मैं उस आँख की बात कर रहा हूँ जो समझ की आँख है, क्योंकि प्रार्थना में समझ की आँख बंद हो जाती है, और ज्यों ही समझ की आँख बंद होती है तो आपके चारों तरफ जैसा वातावरण है उस वातावरण में धोखा घटित होने लगता है, बेईमानी घटित होने लगती है, लोग बहती गंगा में हाथ धोने लगते हैं, व्यवस्था बिगड़ने लगती है। और वो बिगड़ी हुई व्यवस्था ठीक वैसे ही है जैसे घात लगाकर बैठी हुई बिल्ली। कबूतर के आंख बंद कर लेने से बिल्ली अपना अस्तित्व नहीं खो देती, बिल्ली चली नहीं जाती, वो लगातार आपकी मौत के रूप में आपके करीब आती जाती है और आ ही जाती है। उसे आ ही जाना है, क्योंकि आपकी बंद आँख उसके लिए अवसर है, सुअवसर है। और आपकी आँख जो प्रार्थना में बंद है वो सबसे बड़ी नासमझी है। इसीलिए आँख खोल कर देखने की ज़रूरत है। जो लोग प्रार्थना में लगे हैं आँख बंद करके, उन्हें लगता है इस संसार में वो ही सही हैं, वही सत्य के मार्ग पे हैं, तो उनकी बड़ी इच्छा होती है कि उनका पक्ष कभी हारे नहीं, उनके पक्ष को कभी हारना नहीं चाहिए। वो क्यों हारें, क्योंकि वो तो सही है। इसीलिए वो एक बेईमानी पे भी उतर आते हैं। वो अंदर ये इच्छा पैदा कर लेते हैं कि जो लोग ईश्वर की सत्ता को नकारते हैं, ईश्वर में भरोसा नहीं करते, ईश्वर के न्याय में भरोसा नहीं करते, वो मजबूर हों, दुखी हों, बेबस हों, फिर हमारे सामने आए और हम उन्हें कहें कि देखा, अब तो आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब तो आप प्रार्थना करोगे ना। जब डॉक्टर फेल हो गए, पैसे ने तुम्हें नहीं बचाया, अब तो प्रार्थना करनी ही पड़ेगी ना। तो वो लोग आपको हराना चाहते हैं। मतलब जो लोग ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते उन लोगों के प्रति वैर पैदा कर लेते हैं। अंदर हराने की इच्छा वैर से ही संभव है, मैत्री भाव से संभव नहीं है। जब मैं ये इच्छा करूं कि आप बेबस हो जाओ, आप मजबूर हो जाओ, आपका धन किसी काम ना आए, आपकी व्यवस्थाएं आपके सुख में काम न आए, तब आप विवश होकर के मेरे सामने आओ और मैं आपको ताना दूं, अंदर अपने घमंड को, अपने ईगो को संतुष्ट करूं यह देखकर कि आप मजबूर हो गए। तो मेरे अंदर ये जो इच्छा है आपको हराने की, ये केवल वैर के भाव से ही संभव है, मैत्री भाव से संभव नहीं है। इसीलिए प्रार्थना करने वालों का एक बड़ा हिस्सा इसी प्रकार के वैर में जीता है, और वो हराना चाहता है, और हराना चाहता है उन लोगों को जो ईश्वर की सत्ता को नकारते हैं।